अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपको बताया था ना कि आज एक बहुत अहम दिन है, और इसलिए अहम दिन है क्योंकि पाकिस्तान को आज उनके जो सदर हैं उनका पता चल जाएगा। तो ठीक है, अहम दिन तो है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आज के दिन तो रिकॉर्ड टूट जाएंगे या रिकॉर्ड कायम हो जाएंगे। जैसे आपका दिल करता है आप उसको ले लें। रिकॉर्ड टूटे भी हैं, रिकॉर्ड कायम भी हुए हैं। इसके अलावा जो है बड़ी कार्रवाई जो है वो छुट्टी वाले दिन होने वाली है, और वो कौन सी बड़ी कार्रवाई है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। साथ ही साथ भाई मतलब पीटीआई वाले माजी के, जो कि अब के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाले हैं, वो जब भी करते हैं कुछ कमाल करते हैं, और इस दफ़ा की जो कमाल है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो पहले हम आगाज़ कर लेते हैं भाई। 1 2 3 4 गिनते जाएं, 100 भी क्रॉस कर लें, 200 भी क्रॉस कर लें, 300 भी क्रॉस कर लें, 400 भी क्रॉस कर लें। जी हाँ, इतने वोट पड़े हैं आसिफ अली जरदारी को बतौर सदर। मतलब ये तो कमाल ही हो गया है। वो एक नारा था ना, एक जरदारी सब पर भारी, वो तो ठीक है, नारा चला ही चला, लेकिन वो मैं तो कहूँगी वो दमादम मस्त कलंदर जो है वो आसिफ अली जरदारी ने करा दिया। मुझे तो लगता है पूरी कायनात ने साजिश की है कि आसिफ अली जरदारी जो है वो सदर बने, और सुन्नी इत्तेहाद के वो कैंडिडेट, सुन्नी इत्तेहाद के वो उम्मीदवार जिनसे वो 4 दिन पहले तक, सिर्फ 4 दिन पहले तक दुश्मनी निभाते रहे थे, उनको बुरी बुरी बातें करते रहे थे। अचकज़ई साहब को जी पड़े हैं 181 वोट्स। अच्छा, अब अचकज़ई साहब इज़ वेरी वेरी रिस्पेक्टेबल, आई लाइक हिम, मतलब मुझे वो अच्छे लगते हैं, और वो बड़े सीनियर और बड़े सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं। एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, या चले मैं ऐसे कह देती हूँ कि वो बहुत ही डेमोक्रेटिक हैं। और जो महमूद खान अचकज़ई साहब है, मुझे ये नहीं पता था कि उनको इतनी बदतरीन शिकस्त होगी। ये बदतरीन शिकस्त है, ये इसलिए बदतरीन शिकस्त है क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब को 255 वोट्स तो खाली पार्लियामेंट से पड़े। इसके अलावा अगर मैं उनके टोटल सेनेट की बात करूं तो 375, और अगर मैं बात करूं सिंध के तो सिंध से 58 वोट, और सिंध से अचकज़ई साहब को कितने पड़े? 9। भाई सारी असेंबलीज ने वोट करने होते हैं ना, सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक, 4 बजे, और ये सीक्रेट बैलेटिंग होती है। सीक्रेट मतलब कि आप अंदर जाके जैसे ठप्पे शप्पे लगा रहे होते हैं छुप के, मतलब एक प्राइवेट एरिया के अंदर वो कैबिन बने होते हैं उसके, और ये सीक्रेट बैलेटिंग होती है, तो कुछ भी हो सकता था इसके अंदर, लेकिन ये निकलेगा। मतलब वो हो गया जो कि अचकज़ई साहब ने नहीं सोचा था, जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने नहीं सोचा था, जो जरदारी साहब ने भी नहीं सोचा था, जो नवाज शरीफ शहबाज शरीफ ने भी नहीं सोचा था। ये तो मतलब कमाल ही हो गया। अच्छा, 58 मिले हैं जी सिंध से। बलोचिस्तान का तो फिगर ऐसा है कि तोते उड़ जाएंगे आपके सुन के, बिल्कुल, क्योंकि जब बलूचिस्तान के वोट्स काउंट हुए तो अचकज़ई साहब और सुन्नी इत्तेहाद वालों के इतने तोते उड़े कि सुन्नी इत्तेहाद वालों ने तो फौरन करना शुरू कर दिया, हमें इलेक्शन मंजूर नहीं, हम इस इलेक्शन को मुस्तरद करते हैं, क्योंकि हार जो है ना, अब हार गए तो मुस्तरद ही करना था। बलूचिस्तान से सिफर अंडा वोट मिला है, अंडा वोट मिला है, और इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अचकज़ई साहब का ताल्लुक ही बलूचिस्तान से है। इसके अलावा पंजाब की बात करूं, पंजाब में आसिफ अली जरदारी साहब ने सेंचुरी पूरी की। वो मुझे लगता है कि वो जो जलसों में खड़े होके जो बिलावल कहते थे ना कि आपने वो सेंचुरी पूरी करनी है, 100 का फिगर पूरा करना है, मुझे लगता है कि वो सदारत के लिए कहते थे। अच्छा, बिलावल से बात निकली है तो बिलावल रो पड़े। अब आप पूछेंगे बिलावल क्यों रोए? ये तो हंसने का, खुशी का मौका है भाई। वो खुशी के आंसू ही थे, बिलावल की आंखों में वो खुशी के आंसू थे। अच्छा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे ऐसा अभी महसूस होता है कि बिलावल ना वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा और सेंसिटिव होते जा रहे हैं। अब वो अक्सर रोते हुए, एंड विच इज़ कम्प्लीटली ओके। और मैं ये समझती हूँ कि हमें अपने माशरे के अंदर मर्दों का जो आंसू के साथ रोना है उसको भी नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि मर्द औरत तो बात की बात है, आप इंसान हैं और इंसान के इमोशंस होते हैं। तो बिलावल के आज रोने निकल आए और आंसू निकले, और वो आंसू खुशी के आंसू थे। बिकॉज अच्छा, होता क्या है कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के लिए प्राउड फील करते हैं, और बच्चों की अचीवमेंट के ऊपर उनके खुशी के आंसू निकलते हैं। आप में से जितने भी लोग जो माँ बाप हैं वो ये फील करते होंगे। लेकिन मैं समझती हूँ कि आज इस हवाले से भी एक रिकॉर्ड कायम हुआ। सिर्फ ये रिकॉर्ड कायम नहीं हुआ कि 411 वोट, 400 से भी ज़ायद वोट आसिफ अली जरदारी साहब को मिले, ये एक अपने आप में रिकॉर्ड है। वो दूसरी दफ़ा सदर मुंतखब हुए, ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसके अलावा जो है ये भी अपने आप में रिकॉर्ड है कि उनको जिस तरह के लोगों ने वोट किया, वो जो एजाजुल हक साहब हैं, जी हाँ जी, ज़ियाउल हक साहब के जो बेटे हैं, उन्होंने आसिफ अली जरदारी के लिए वोट किया। ज़ियाउल हक साहब के जो बेटे हैं उन्होंने भुट्टो के दामाद के लिए, यानी वो भुट्टो जिसके अभी अभी 2 दिन पहले जो
पूरा आपका जो फुल कोर्ट था, जो पूरा फुल बेंच था, उन्होंने अपनी ये राय दी कि हाँ जी भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं दिया गया था। और उस टाइम के जो डिक्टेटर आमिर थे, ज़ियाउल हक, उन्होंने मैनिपुलेशन की और लाइक यू नो कि दिस वाज ऑल अ जुडिशियल मर्डर। उन्होंने आज आसिफ अली जरदारी साहब को वोट किया। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड कायम हुआ है भाईजान, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। ये है जी वो चपेड़ जो कि आज आरिफ अलवी साहब को पड़ी है कि अलवी साहब, अब आप कहेंगे अलवी कहाँ से आ गया भाई, अलवी साहब तो आ नहीं गए, वो गए, बस वो गए, अब वो आ नहीं गए, वो बस चले गए हैं और मुंह छुपा कर ही गए हैं। ना किसी ने लिफ्ट कराई, ना कुछ पूछा, ना कोई पूछाया, अगलों को पता ही नहीं है कि भाई यहाँ पे क्या हो गया भाई। जो एक इतना बड़ा मार्का था सदारत का, उसके अंदर रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड। और फिर जो बेटा है यानी बिलावल भुट्टो, वो वालिद की इस जीत के ऊपर खुशी से उनकी आंखें नम हो गई। तो बिलावल जो है वो रो पड़े। और बनता है, बिल्कुल बनता है। खुशी के आंसू तो किसी को भी आ सकते हैं ना, ऑफ कोर्स खुशी के आंसू, ये मामला ही ऐसा होता है। तो मैं तो ये कहूँगी कि जहाँ पे अचकज़ई साहब को उनके अपनों ने धोखा दिया, वहीं पे पीपल्स पार्टी के बेंचेस में, नून लीग के बेंचेस में, ओ भाई बल्ले बल्ले हो रही है। फिर इसके अलावा जी चीफ मिनिस्टर पंजाब जो हैं, उन्होंने, मरीम नवाज़ ने जो है वो आसिफ अली जरदारी से लेकर के बिलावल, आसिफा बख्तावर, यहाँ तक कि फरियाल तालपुर को भी मुबारकबाद दे दी और उन्होंने आसिफ अली जरदारी की बड़ी तारीफ़ें की। फिर इसके अलावा जो है शहबाज शरीफ साहब वो बाकायदा तौर पर आसिफ अली जरदारी साहब से मिलने के लिए भी गए। सो बड़ा ज़बरदस्त। तो अब ज़ाहिर वो मिलने के लिए गए हैं तो सिर्फ ये थोड़ी है कि जी फूलों का गुलदस्ता दिया और बस। अभी भाई काबीना पे बात हो रही है। अब आप कहेंगे कि जी काबीना के अंदर तो पीपल्स पार्टी है, अभी नहीं है, लेकिन होगी आगे चल के, सूनर और लेटर होगी। आप ये मेरी बात लिख लें। तो अगर अभी फ़िलहाल काबीना नहीं भी है, पीपल्स पार्टी की शमूलियत उसमें, तो काबीना तो बननी है ना। तो ये भाई ये अब जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि 3 वज़रा ख़ारजा होंगे, मतलब एक तो इसहाक डार साहब होंगे वज़ीर ख़ारजा, एक मुशीर होंगे तारिक फ़ातमी की सूरत में, एक मुआवन ख़ुसूसी होंगे प्रॉबली लाइक ये भी कोई शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब के बड़े करीबी एलाए होंगे जिनके। तो 3 तो आपके ये ख़ारजा अमूर को देखने के लिए होंगे कि एक बड़ी एक्सपर्ट ओपिनियन, इसलिए क्योंकि ख़ारजा अमूर एक ऐसी चीज़ है जिसको इमरान खान साहब के दौर में इतना डैमेज हुआ, उसके बाद बिलावल ने उसको सेट करने की कोशिश की, लेकिन अभी जाहिर सी बात है अभी उसमें बहुत सी कमी रहेगी क्योंकि इतना डैमेज कर गए थे इमरान खान साहब ना, इतना ज़्यादा डैमेज कर गए थे। अच्छा, अब डैमेज से याद आया, इन लोगों का तो ये मिशन है, ये मुल्क दुश्मन लोग हैं, इन लोगों का तो मिशन है डैमेज करना। जियो पर शहजाद इकबाल साहब के शो के अंदर असद कैसर साहब बात कर रहे थे और उन्होंने तो एक अजीब सी बात कर दी। मतलब मुझे तो समझ नहीं आई कि होश में थे कि नशे में थे कि क्या, मतलब क्या उन्होंने बात कर दी। और फिर उन्होंने इतनी बदतमीज़ी से और इतने अजीब तरीके से उन्होंने बात की कि असद कैसर, वो मैंने क्लिप भी देखा है, असद कैसर साहब जो है वो कह रहे हैं कि जी 9 मई जो है ना वो हमें पता है किसने किया 9 मई। वो कह रहे हैं कि जी वो जो है ना नकवी, ये जो चीफ मिनिस्टर था पंजाब का, शहजाद इकबाल ने कहा मोहसिन नकवी की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, शहजाद इकबाल साहब ने कहा मोहसिन नकवी साहब की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा आप साहब तो ना उनको बोले। शहजाद इकबाल साहब ने कहा कि भाई मैं तो हर एक को साहब बोलूंगा, मैं तो अपने सारे गेस्ट को इज्जत देता हूँ, आप जो चाहे मर्जी बोले, मैं तो साहब। कहते मैं तो उसको साहब नहीं बोलूंगा जो उसने औरतों के साथ किया, जो उसने ऐसे किया। अरे भाई, जो आपने पूरे मुल्क के साथ कर लिया, आपने पूरे पार्लियामान के साथ कर लिया, आपने पूरे की पूरी इस्टेब्लिशमेंट के साथ कर लिया, आपने पूरे की पूरी जुडिशरी के साथ कर लिया, आप ये कह रहे हैं कि जी जो उन्होंने औरतों के साथ किया। और क्या किया औरतों के साथ, मतलब ऐसा क्या किया। आई स्टिल रिमेंबर दैट पुलिस ऑफिसर, दैट फीमेल पुलिस ऑफिसर, अनूश उनका नाम था। वो तो भाई इन पीटीआई वालों के प्रोपेगेंडा 9 मई की जो खवातीन के साथ पता नहीं क्या हो रहा है, इस प्रोपेगेंडा के ऊपर अनूश जो है वो तो पर्सनली इस चीज़ को इतना लुक आफ्टर कर रही थी कि मिनरल वाटर की बॉटल्स उनको दी जाए, उनको साफ कपड़े दिए जाए, उनको प्रॉपर खाना दिया जाए, सिर्फ इसलिए कि भाई जो पीटीआई जो प्रोपेगेट कर रही है कि पता नहीं जो औरतों के साथ क्या सलूक हो रहा है क्या नहीं। क्योंकि पीटीआई वालों को तो अकल नहीं है, वो तो अपनी उन खवातीन कारकुनों के हवाले से भी इस तरह की बात नहीं करी। मतलब तौबा इस्तगफार, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि जी पता नहीं उनकी इज्जतों पर हाथ डाला जा रहा है जेल के अंदर या पता नहीं क्या हो गया। और आई स्टिल रिमेंबर दैट फीमेल ऑफिसर अनूश हैज़ टू कम ऑन रिकॉर्ड और उन्होंने आके बताया कि भाई ये बकवास कर रहे हैं पीटीआई वाले, ये झूठ बोल रहे हैं पीटीआई वाले। तो भाई अभी ये मोहसिन नकवी के ऊपर एक नया इल्ज़ाम आ गया है और मोहसिन नकवी के ऊपर नया इल्ज़ाम ये आया है कि जी 9 मई मोहसिन नकवी ने कराया। अच्छा, अब ये इल्ज़ाम अभी क्यों आया, ये इसलिए आया है क्योंकि मोहसिन नकवी के जो वजारत दाखिला है उसको
उनको सौंपने की जो खबरें हैं वो 2 दिनों से इतनी गर्दिश कर रही है, इतनी गर्दिश कर रही है। और आपको पीटीआई का तर्ज पता है और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का भी ये तर्ज अब बन गया है कि भाई जो होने वाला होता है या जो हो रहा होता है या जिसके चांसेस हो रहे होते हैं उसके हवाले से आप एक नरेशन बिल्डिंग करनी शुरू कर दें। अब इन्होंने ये नरेशन बिल्डिंग करनी शुरू कर दी क्योंकि जाहिर सी बात है, जब इनसे पूछा जाता है कि वो जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का जो एलामिया है, इमरान खान साहब ने तो उसकी तायद की है, तो उसके जवाब में कहते हैं हाँ जी इसलिए इमरान खान साहब ने तायद किया क्योंकि हम लोगों ने तो नहीं किया 9 मई तो मोहसिन नकवी ने किया, यानी कि वो पूरा का पूरा एलिमेंट स्टेज था। यानी कि इनको लगता है कि मोहसिन नकवी कोई रोबोटिक कैरेक्टर है और जिसके पास ये तलस्माती और ये जादुई पावर्स हैं। उस रोबोट के अंदर कोई ऐसी ताकतें, ऐसे बटन फिक्स किए गए हैं कि बस एक बटन दबाएंगे और वो खुद ब खुद ही पूरा जो 9 मई भी कर देंगे और सब कुछ कर देंगे। मतलब ये तो कमाल ही हो गया कि कुछ भी बजाय इसके कि या अब संभल जाएं, अब एक सेंसिबल अप्रोच लें, नहीं, सवाल ही पता नहीं होता कि कुछ इस किस्म की सूरत हाल करें। तो भाई ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आप तक पहुंचानी थी। काफ़ी बड़ी खबरें हैं। और हाँ, जो छुट्टी वाले दिन, क्या कल संडे है और कल की बड़ी कार्रवाई क्या है? कल एक ऐसी बड़ी कार्रवाई होने वाली है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, उन्होंने जिंदा लाशें बन जाना है। और वो बड़ी कार्रवाई ये है कि कल ओथ ले लेना है। कल बाकायदा तौर पर वो एक सेरेमनी होनी है जो कि ऐवान सदर के लिए होती है और सदर को एक्चुअली वो वाला जैसे कहते हैं ना क्राउन किया जाएगा, जैसे बिलावल ने बोला कि ये बरतानिया की जो क्वीन है उसकी तरह के सदर बनने वाले हैं। वो बिलावल ने तो खैर इसलिए आजरा मजाक बोला था और इसलिए बोला था क्योंकि जाहिर बात है सारी पावर्स जो है वो पार्लियामेंट के पास हैं और सारी पावर्स जो है वो प्राइम मिनिस्टर के पास है। और ये भी मैं आपको याद करा दूं कि जब आसिफ अली जरदारी साहब बेनज़ीर साहिबा की शहादत के बाद जब उनको मौका मिला पीपल्स पार्टी को गवर्नमेंट में बनाने का और आसिफ अली जरदारी साहब तब सदर बने थे, तब उन्होंने खुद अपनी सारी जो पावर थी प्रेसिडेंट की पावर वो उन्होंने पार्लियामेंट को दी थी, प्राइम मिनिस्टर को दी थी। सो उसको देख करके तो वो जो अब एक रॉयलनेस का जो पूरा इवेंट होगा वो छुट्टी वाले दिन यानी संडे को होगा। एंड व्हाट अ डे, व्हाट अ सिलेक्शन ऑफ अ डे। तो कल हम अपनी सारी स्क्रीन के ऊपर जो है ये तमाम तर जो इवेंट है वो देखेंगे। तो मुझे पता है जलने की बू आ रही है आपको, मुझे तो बहुत ज़्यादा आ रही है। हर जगह पे जलने की बू है, लोगों के दिल जल रहे हैं ना, क्योंकि जाहिर सी बात है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो उम्मीदवार हैं सदारती उनको शिकस्त हुई। अच्छा, वो अलग बात है कि अचकज़ई साहब ने जा करके मुबारकबाद दी, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब उस वक्त सीट पे मौजूद नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो बाकी लोग थे उनको जाकर उन्होंने मुबारकबाद दी और उन्होंने अपनी शिकस्त को तस्लीम किया। लेकिन सुन्नी इत्तेहाद वाले नहीं तस्लीम कर रहे भाई, वो कह रहे हैं वो हम इस इलेक्शन को मुस्तरद करते हैं। छोड़ो पड़ा, इनका तो यही काम है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।